अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। वैसे मेरी तबीयत जो है वो अभी तक बेहतर नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं व्लॉग का जो आगाज़ है वो एक्टिव होकर करूं, ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो मेरी मुरझाई हुई आवाज़ सुनकर ब्लॉग में बोर ही ना हो जाए। तो यहाँ पर ना ये कश्मीर से मेरी कज़न आई थी और वो हमारे लिए ना ये अखरोट लेकर आई थी। वैसे आगे भी ना सर्दियाँ आने वाली हैं और ये नट्स और इन चीज़ों की ना बहुत ज़रूरत होती है। और कश्मीर में तो जो मेरी फूफो वगैरह ना उनके दरख्त है ना ये अखरोट के, तो पाकिस्तान में अगर आप ये परचेज़ करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ जाते हैं। तो तबीयत जो है ना वो मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, नोज़ रनिंग हो रही थी। उसके अलावा बॉडी में ना बहुत टायर्डनेस जो है ना वो फ़ील हो रही थी। तो सुबह सुबह जब मैं उठी तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई पराठा वगैरह बनाऊँ। मजबूरन ना मैंने कहा बच्चों के लिए अब नाश्ता तो बनाना है, हस्बैंड को भी देना है और बच्चों के लंच बॉक्सेस भी रेडी करना थे। तो मैं ना सोच में पड़ गई। तो यहाँ पर ना ये रात का क्लिप था, मैंने अखरोट वगैरह जो वो निकाले थे और मैंने इनको ना निकाल कर इस तरह से ना ये जो बॉक्स है ना जो मैं जिसमें मैं नट्स वगैरह रखती हूँ, जो मैं लेकर आई थी, इस बॉक्स में ना मैंने फिर ये डाल देने हैं, ताकि जब मैंने बच्चों के लंच बॉक्सेस में अखरोट ऐड करने हो, नट्स ऐड करने हो, तो मैं इजीली बॉक्स से जो है उनको निकालूँ और बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दूँ। क्योंकि सुबह आपको पता है ना इतना अफरा तफरी वाला माहौल होता है और आप हर काम सुबह नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो आप किसी अपने एक्स्ट्रा टाइम में पहले से जो है वो रेडी करके रख दिया करें, ताकि जब जल्दी आप काम कर रहे हो ना तो कम से कम इन चीज़ों से आप अपना टाइम बचा सकें। अच्छा, मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं हुई थी और मैंने हस्बैंड से कह दिया, मैंने कहा आज ना सारे हल्का-फुल्का सा नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए जो है ब्रेड वो गर्म कर रही थी, थोड़ा-सा ऑयल मैंने लगाया था। दूसरी तरफ मैंने चाय रखी हुई थी और एग्स जो है ना वो मैंने पहले बॉयल कर लिए थे। और बच्चों को मैंने सोचा कि मैं ना बिस्किट दे दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो ब्रेड से ज़्यादा बिस्किट जो है वो शौक से खाते हैं। और ना मैं सोच रही थी, मैंने कहा बच्चों के लंच बॉक्सेस भी बनाने हैं तो उसमें क्या डालूँ? बेटा जो मेरा है ना वो पारा पढ़ने गया हुआ था और बेटी अभी तक सोई हुई थी। अच्छा, वो ना इतना तंग करती है, स्कूल का जो टाइम होता है ना उससे तकरीबन सिर्फ आधा घंटा पहले वो उठती है और फिर उसको नाश्ता करवाना, तैयार करना, तो और सम टाइम ना मैं उसी की वजह से स्कूल से लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ना जो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के जो ब्रेड थे ना उनको मैंने गर्म कर दिया था और साथ ही मैं यहाँ पर अंडे जो है ना वो छील रही थी। इतनी देर में मेरा बेटा जो है वो पारा पढ़ के आया और उसने कहा कि मम्मा नाश्ते में क्या है? तो मैंने कहा अपना ब्रेड, आपको बिस्किट पसंद है, आप पापा से बिस्किट ले आओ। लेकिन वो मुझे कहता है नहीं, मैंने बिस्किट नहीं खाने, मैंने ब्रेड ही खाना है। बच्चों का तो आपको पता होता है ना कि बेशक जो चीज़ उन्हें इतनी पसंद ना हो या इतना शौक ना हो, लेकिन जब वो देखते हैं ना बड़ों को वो चीज़ खाते हुए, तो सम टाइम फिर वो ज़िद करना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप पापा से ब्रेड ले आओ, मैं आपको गर्म कर देती हूँ। तो एक तरफ तो यहाँ पर ना मैं एग्स जो है वो कटिंग कर रही थी, तो दूसरी तरफ ना मैंने तवा दोबारा से चूल्हे पर रख दिया था, ताकि जब तक वो ब्रेड लेके आता है ना तब तक मेरा तवा जो है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए और मुझे दोबारा से उसको गर्म करने में मेरा जो टाइम है ना वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों एग्स जो कटिंग कर दिए थे, इसमें से एक मैंने हस्बैंड के लिए ऐसा एक मैंने इसमें से मैंने एक हस्बैंड को देना था और एक मैंने अपने नाश्ते के लिए रखना था। तो साथ ही रियान जो है वो ब्रेड भी ले आया था, तो मैंने साथ ही जो तवा गर्म हो गया था उसके जो ब्रेड्स है ना साथ ही वो मैंने सेकने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है वो मैंने प्लेट में निकाल दिया था और अपना जो मेरा ब्रेकफास्ट था उसको मैंने ना हॉट पॉट में डाल दिया था, क्योंकि मैंने अभी नहीं करना था, अभी थोड़ी देर के बाद करना था। तो आज मैंने पराठा वगैरह नहीं बनाया, तो बच्चों के लंच बॉक्सेस में ना शुक्र है एप्पल पड़े हुए थे, मैंने वो डाल दिए और डेट्स डाल दी, क्योंकि डेट्स ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैंने ज़्यादा डालनी थी क्योंकि पराठा जो नहीं था। और साथ ही ना ये गाजरें पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी लंच बॉक्स में डाल दी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सब्जियों के इतने शौकीन नहीं होते और हमें आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ना सब्जियां खाने की आदत डालनी चाहिए। तो अगर हम लंच बॉक्सेस में ये चीज़ें डाल देना तो बच्चे स्कूल में टीचर के डर से ना अपना सारा लंच बॉक्स फिनिश करते हैं। आजकल ना बच्चे जो है ना वो मदर से ज़्यादा अपनी टीचर्स को फॉलो करते हैं। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो है ना उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि बच्चे जब टीचर्स को बहुत फॉलो करते हैं, तो आप भी ना जो काम आपसे ना हो तो कोशिश करें वो आप टीचर्स के थ्रू बच्चों से करवाएं। अच्छा, यहाँ पर ना ये देखें, मैं आपको ना एक टिप ही दे देती हूँ कि जब ना हमारा इस तरह का जो खुशबू वाला साबुन होता है ना और इसका जो कवर होता है ना, इसको आप डस्टबिन में वेस्ट ना किया करें। अगर आप इसको खाली करके ना अपने इस तरह से कबर्ड में रख दें तो एक जो महक सी आना शुरू हो जाती है ना काफ़ी अरसे के लिए, अगर आप कबर्ड में कपड़े रख देती हैं तो वो फिर ना कपड़ों से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ना फिर स्मेल नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। पिछले दिनों ना आपको पता है मेरी दाढ़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे काफ़ी पेन था, तो मुझे डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया था कि आप ना ये वाली मसवाक यूज़ करें। अच्छा, मुझे इस मसवाक के दरख्त का नाम तो नहीं आता, तो मेरे हस्बैंड गए ना तो वो एक ही दफ़ा
इतनी सारी मसवाकें ले आए। अब मैंने ना बच्चों से मसवाकें छुपा कर ना इस कबर्ड में रखी हुई थी। तो हुआ क्या कि जब मैंने मसवाकें रखी ना, उसके बाद जब मैंने कबर्ड ओपन की तो शायद वो दरख्त की टहनियों की स्मेल होती है ना, तो मुझे कबर्ड से ना स्मेल आना शुरू हो गई। फिर मैंने ना ये ट्रिक आजमाया और मैंने ना इस तरह से जो सोप के खाली कवर थे वो रख दिए। यकीन करें उसके बाद जब मैं कबर्ड ओपन करती थी ना तो इतनी खुशबू कबर्ड से आती थी। तो मैंने कहा शुक्र है कि वो जो स्मेल थी वो ख़त्म हुई। अच्छा, यहाँ पर ना फिर गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए जूस और बिस्किट्स वगैरह जो है वो अरेंज किए। और मैंने ना, मुझे किसी ने बताया था कि फ़्लू के लिए जो इस तरह के भुजे हुए चने होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से चने, थोड़े से मखाने, थोड़े से बादाम और साथ ही मैंने थोड़े से अखरोट जो है ना वो निकाले थे। मेरे ख्याल में हमें ना इस तरह की रेमेडीज़ जो है वो भी ट्राई करते रहना चाहिए। और साथ ही फिर मैं डिनर के लिए जो है वो किचन में आ गई थी। डिनर का टाइम था और आज डिनर में ना मैं कड़ी पकौड़ा बना रही थी। मोस्टली ऐसे होते हैं कि जब मैंने कड़ी बनानी हो ना, मैं खुद ही घर में दही जमाती हूँ और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके थिक थिक सी कड़ी बनाती हूँ। लेकिन आज ना मैं लस्सी की कड़ी बना रही थी क्योंकि ये लस्सी जो है ना मेरी नन ने भिजवाई थी। और पकौड़े जो मैंने इसमें ऐड करने हैं ना वो मैंने बाज़ार से मंगवाए थे क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा घर में पकौड़े जो है वो मैं नहीं बना सकती थी। वैसे भी ना बहुत कम टाइम का भी इशू होता है, तो मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ मैं बाज़ार से जो पकौड़े हैं ना वो मंगवा लेती हूँ। तो इस तरह की जो रनी फार्म में कड़ी होती है ना, मेरे हस्बैंड को ये वाली पसंद है और मुझे ना थोड़ी सी थिक फार्म में पसंद है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने अपने डिनर में क्या क्या बनाया है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और आपको कड़ी पकौड़ा मेरा कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है कि मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़।